नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं जनाधिकार टीवी न्यूज। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रामपुर मथुरा सीतापुर सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने कटान प्रभावित परिवारों को आश्वासन देते हुए कहा कि सभी परिवारों को आवास बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की सहायता उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमारे प्रयासों से दी जाएगी। भूमि का प्रबंध तहसील प्रशासन द्वारा कराया जाएगा। इसके अलावा सभी परिवारों को भोजन पैकेट के साथ राशन भी उपलब्ध कराया जाएगा। रिपोर्ट सह संपादक राम मनोरथ अवस्थी, सीतापुर। दो भाई हैं तो दो परिवार हो गए ना। जैसे एक मकान है, उसमें दो कमरा है, तो हर एक व्यक्ति का परिवार अलग अलग बना करके करिए। एक सबका परिवार बने और सबकी सारी व्यवस्था हो। आप चिंता न करो, ये योगी जी की सरकार है। ज्ञान तिवारी विधायक है, चौकीदार आपके। अगर इतना 3 नदी पार करके आपके बीच में हम खड़े हैं यहाँ पे, तो आपके दुख दर्द में खड़े हैं। हाँ, आप निश्चिंत रहिए और आपको हर वो सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसके आप पात्र। हमने किया भी, देखिए सब कट गया होता, पूरा बंधा कितना बनाया, सब बंधे पे डामर रोड वहां तक बगस्ती वगैरह सब रखवा दिया, इधर का भी करा दिया। ये आपका पुल भी बना जा रहा, कन्हई घाट वाले पुल का भी भूमि पूजन पर 2-3 महीने बाद पैसा रिलीज होगा, तो कन्हई घाट वाला पुल बन जाएगा। लेकिन अब बहुत नदी किनारे आ गए हो, इधर से थोड़ा मुंह छोड़ करके जमीन यहीं रखो। जब जमीन मिल जाए तो हम लोग खुद ही छोड़ के वहाँ रहा। नहीं, हम बंदे को उधर ले चलेंगे। तुम अभी आ रहे हैं, हमारे अधिकारी और भी आ रहे हैं, उनको भी बुलाए। ऐसी कुछ व्यवस्था किया जाए कि पानी का रुख जो है उधर को मुड़ जाए। देखिए, पानी का हमारे आपके रोके नहीं रुकेगा, उसके लिए परियोजना बनाएंगे और नदी का बहुत रुख रोका गया है। अगर हम सोच लीजिए, अगर ज्ञान तिवारी विधायक न होते, योगी जी मुख्यमंत्री न होते, तो नदी रामपुर मथुरा में होती। बगस्ती का वहाँ एकदम काटे दे रहे हैं हम लोग रात भर से। पिछले कार्यकाल में, आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले, जब कोरोना चल रहा था, तो हम लोग बगस्ती में रात रुके हैं। 2-2 बजे रात तक बैठे हैं, तब वहाँ पे पूरा बोल्डर लगा करके साहब लोग देखने वाले हो। तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन अभी तत्काल में इस नदी को कोई वो नहीं कर सकता। देखने से डर लगता है। तो नाव ऐसे ऐसे हिल रही थी, 2 नदी पार करके तब आपके यहाँ आया हूँ, है ना। आप लोग तैर लेते, हम लोग तो तैर भी नहीं पाते, आप लोग तो तैर लेते हो। हम लोग बुढ़ना नहीं है, आपको हम जगह देंगे रहने के लिए। तत्काल में आपको राशन पानी हम सब देखे ले रहे हैं। और अभी आपको हम तत्काल बैठ करके अभी अधिकारियों को भी बुलाया। अभी सब अधिकारी हमारे आ रहे हैं, अभी तहसीलदार साहब भी आ रहे हैं, हमारे लेखपाल साहब, ये सब लोग हैं कानून को। अरे सर, सब लगे हुए हैं, सब आपकी सेवा सर, पिछली बार कुछ आवास कटे थे, मकान कट गए, उनको राहत मिली नहीं थी। क्या उनको मिल सकती इस बार? अब देखेंगे, भी देखते हैं, दिखवाते हैं। नेतागिरी तुम्हारी डाउन है सर में, तुम लोग एकदम भूल जाते हो। जी हाँ, अवस्थी जी, आपका स्वागत हमारे स्टूडियो में। और ये जो सुकुल पुरवा का कटान चल रहा है जी, अवस्थी जी, उसके बारे में आप बताइए कि कैसे उसको जो है विधायक ज्ञान तिवारी ने क्या आश्वासन दिया है और क्या क्या वहां पे नुकसान हुआ है। जी आपको बता दें विनय दीक्षित जी, सुकुल पुरवा ग्राम पंचायत रामपुर मथुरा में घाघरा नदी के किनारे पर स्थित है जी। यहाँ पर पिछले 1 माह से घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से कटान की शुरुआत हुई थी जी। घाघरा का जलस्तर बढ़ने के बाद कुन्ना पुरवा का अस्तित्व समाप्त हो गया। वहां के 20 घर नदी में समा गए। इसके बाद घाघरा का जलस्तर घटते समय राम रूप पुरवा, जो सुकुल पुरवा का ही मजरा है, यहाँ भी लगभग 20 घर थे जो घाघरा की कटान की चपेट में आकर घाघरा की लहरों में समा गए। इसके बाद दोनों मजरों के बीच में कंपोजिट विद्यालय जो कि बना था, संचालित था, इसमें लगभग 200 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और 4 अध्यापक इसमें शिक्षा देने के लिए आते थे। एक शिक्षा मित्र जो इसी ग्राम पंचायत की निवासिनी है, पढ़ाती थी। तो ये भी अब इसका कल मंगलवार को एक उत्तरी दीवार नदी में समा गई थी और आज किचन सेट जिसमें खाना बनता था बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन, तो नदी में समा गया है। क्षेत्रीय विधायक ज्ञान तिवारी जी 2 नदियां पार करके नाव से, एक गोबरैया नदी पड़ती है जहां नाव से पार करके, और एक बांके घाट नाला पड़ता है, वहां पर नाव से पार करके अपने साथियों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ उस गांव पहुंचे और बड़ी
ताज्जुब की बात है। जी जी इसके पहले तहसील प्रशासन केवल दावा करता था कि हम वहाँ घटना स्थल तक जाते हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना था कि आज माननीय विधायक जी के आने के बाद तहसील प्रशासन जी इस गांव तक आया है और विधायक जी के निर्देश पर जो नुकसान हुआ है घाघरा नदी की लहरों में, गांव, घर, खेती जी जी और जो संपत्ति समा गई है, जी इसके नुकसान का आकलन माननीय विधायक जी ने जी जी अधिकारियों के करने को निर्देश दिए हैं। जी जी माननीय विधायक जी ने ये भी कहा है अधिकारियों को कि जी सभी कटान प्रभावित परिवारों की सूची बनाई जाए जी 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 और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 1,20,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। जी विनय जी। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अवस्थी जी लाइन पे हमारे जुड़ने के लिए हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत करता है। और कुछ जानकारी और आप वहां से आ रही हैं अवस्थी जी जी कि जैसे पानी की मोड़ को बताया जा रहा है कि पानी को मोड़ दिया जाए, ये क्या संभव हो सकता है? हाँ बिल्कुल विनय जी, ये बहुत अच्छी बात है। माननीय विधायक जी के प्रयास से कई जगह घाघरा की धार को मोड़ा जा सका है जी जी और उसके लिए बरसात के बाद इसका जो डैम्पनर बनवाए जाते हैं, ठोकर जिसको कहते हैं, जी जी तो माननीय विधायक जी के द्वारा अखरी में 3 ठोकर 2 साल पहले बने थे और 3 ठोकर इस बार बनाए गए हैं। जी जी अखरी और शंकरपुरवा और परम गोड़ा की कटान जो थी जी वो रुकी है और वहाँ घाघरा ने अपना रुख मोड़ लिया है। जी इधर की ओर कटान नहीं हो रही है। जी इसके पहले माननीय विधायक जी के द्वारा अटौरा ग्राम पंचायत में ठोकरों का निर्माण कराया गया था। जी जी वहाँ भी घाघरा नदी की धारा मुड़ करके दूसरी तरफ चली गई थी। तो अच्छा अच्छा अच्छा, निसंदेह यहाँ पर भी जी ठोकर बनवा करके घाघरा की दिशा को मोड़ा जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अवस्थी जी हमारे स्टूडियो में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।